करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के जो नियम था 104 साल पुराना, उसको बदलाव किया गया है। बीएड के लिए एक बड़ी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बीएड हर जगह मान्य किया गया है। साथ ही बात करेंगे 15 लाख अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का पिछले 7 साल से इंतजार है, आखिरकार भर्ती कब आएगी। कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन की तारीख है वो घोषित कर दी गई है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं पहली अपडेट, राजकीय विद्यालयों के नियमों से एडेड कॉलेजों में भर्ती को मंजूरी। शिक्षक भर्ती का 104 वर्ष जो पुराना नियम था उसको बदल दिया गया है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजों में टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल चुकी है। अब आप देख सकते हैं जो सहायता प्राप्त विद्यालयों में पीजीटी के लिए अभी तक बिना बीएड के अनिवार्य आप लोग एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अब वहां पर भी बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर कई तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिना बीएड के अब एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो लेक्चरर हैं वो नहीं बन पाएंगे। आप देख सकते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं, केवल और केवल अगर बात की जाए तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो बीएड का कोर्स है इस शिक्षक भर्ती में, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंपलसरी नहीं किया गया है, वरना हर जगह कंपलसरी कर दिया गया। पीजीटी में आप जानते थे पहले मान लीजिए बीए करके आपने एमए कर लिया है, बीएससी करके एमएससी कर लिया है तो आप पीजीटी के एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अभी एक बड़ा चेंजमेंट कर दिया गया है। बिना बीएड के आप एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर के लिए आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए राजकीय विद्यालय की योग्यता लागू कर दी गई है। शासन की ओर से जारी संशोधित योग्यता आदेश के अनुसार अभी तक हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, पाली समेत कंप्यूटर समेत 49 विषयों में संबंधित कोर्स में पीजी होने पर भी लेक्चरर पद पर नियुक्ति होती थी। संशोधित नियमों के अनुसार अब संबंधित विषय में पीजी के साथ बीएड होना भी अनिवार्य है। हालांकि शारीरिक शिक्षा में यूजी डिग्री के साथ एमपीएड योग्यता तय की गई है। वहीं पर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव हैं आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक पद के लिए कुछ विषयों में इंटर पास तो कुछ में स्नातक के साथ बीएड की डिग्री तय थी। अब संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड अनिवार्य किया गया है। जानकारी के अनुसार अभी तक एलटी ग्रेड भर्ती में संगीत व अन्य विषयों में इंटर व समकक्ष योग्यताएं निर्धारित की गई थी। कई बार यह देखने में आया कि भर्ती के लिए अभ्यर्थी विभिन्न प्राइवेट संस्थानों से इनकी डिग्री बनवा लेते थे। वहीं अब विभाग की ओर से योग्यता निर्धारित किए जाने के बाद काफी संख्या में लंबित चल रही शिक्षक भर्ती को गति मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बड़ा चेंजमेंट कर दिया गया है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जो 49 विषय थे जिनको संबंधित कोर्स में पीजी होने पर लेक्चरर बना दिया जाता था, उन सब पर अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बीएड के आप एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर नहीं बन पाएंगे। 104 साल जो पुराना नियम था भर्ती का उसको चेंज कर दिया गया है। आप पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार से कोई जो छूट है वो नहीं दी जा रही है। डियर, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पूरी तरीके से क्या क्या चेंजमेंट किया गया है, पहले क्या था, सारी चीजें यहाँ पर खूबी दर्ज कराई गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं 15 लाख अभ्यर्थी 7 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 7 साल से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने से करीब 15 लाख डीएलएड, बीटीसी व सीटीटी अभ्यर्थी पास जो है वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। पहला विज्ञापन 68,500 का और दूसरा विज्ञापन 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आया था। ये कहीं ना कहीं जो दोनों भर्ती आई थी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट के आलोक में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त करने के बाद आई थी, लेकिन उसमें से
जो 68,500 की शिक्षक भर्ती थी उसमें 27,713 पद रिक्त रह गए थे, क्योंकि जो परीक्षा थी वो OMR में ना होकर के बल्कि लिखित परीक्षा कराई गई थी और कहीं ना कहीं उसमें पद रिक्त रह गए थे। और न्यायालय ने जो पद रिक्त रह गए थे उसको 3 माह के भीतर नया विज्ञापन जारी करने कर और नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक वो भर्ती भी नहीं देखने को मिली 27,000 पदों पर। इसको लेकर के डीएलएड मोर्चा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है बीसू यादव, उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश को 7 माह बीत चुके हैं लेकिन नई शिक्षक भर्ती शुरू नहीं की गई। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं डीएलएड का कोर्स करते हैं और इसके बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पद रिक्त रह गए हैं 68,500 के 27,713 पदों पर भर्ती के लिए, उन पर भी आज तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई, जबकि न्यायालय ने 2 माह के अंदर नए सिरे से विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने का आदेश दिया था। इन सब के बीच में आप देख सकते हैं 28 अप्रैल से लखनऊ में बेमियादी जो धरना है प्रदर्शन से उसकी घोषणा कर दी गई है। डीएलएड प्रदेश मोर्चा ने नई भर्ती के लिए 28 अप्रैल से लखनऊ में सचिवालय के सामने बेमियादी धरने पर बैठने की घोषणा की। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीसू यादव का कहना है कि जब तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती धरना जारी रहेगा। देखिए डियर, आपको बता दें कई बार इस तरीके की जो धरना प्रदर्शन से निश्चित तौर पर होते रहे हैं, लेकिन छात्रों की जो संख्या बल है वो कम पहुंचती है और निश्चित तौर पर इससे जो सरकार पर एक प्रेशर है, शासन पर जो एक दबाव है नहीं बन पाता। लेकिन निश्चित तौर पर अगर वहां पर भारी संख्या में अभ्यर्थी जुटे, क्योंकि 15 लाख की संख्या बेरोजगारों की हो चुकी है, डीएलएड किए हुए कैंडिडेट, अगर यहाँ पर 5 लाख भी अभ्यर्थी इस पूरे धरने में पहुंचते हैं तो एक निश्चित तौर पर जो मानसिक प्रेशर होगा शासन स्तर पर होगा और निश्चित तौर पर सरकार को झुकना होगा। यहाँ पर अगर जल्दी से बात की जाए तो यहाँ पर जो परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि 3 बार बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा निदेशालयों के अफसरों के साथ हमने बैठक की। नई भर्ती शुरू करने के लिए रिक्त पदों का हम अधियाचन उपलब्ध कराने को कह चुके हैं, लेकिन अधियाचन नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से जो भर्तियां हैं वो अटकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी शिकायत हमने शासन से पत्र लिख करके की है। अगर सूत्रों की बात की जाए तो अधियाचन तो दूर, बेसिक शिक्षा परिषद ने रिक्त पदों का डाटा तक उपलब्ध नहीं कराया। जब तक अधियाचन नहीं मिला तब तक नई भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने तो कई बार यहां तक अधियाचन भी मांगा लेकिन अधियाचन हमको नहीं मिल पा रहा है। हमने इसकी शिकायत शासन से भी की है, लेकिन अगर सूत्रों की बात की जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में डाटा ही आज तक कलेक्ट नहीं हुआ कि कितने पद रिक्त हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो 28 अप्रैल से बेमियादी धरना शुरू होने जा रहा है लखनऊ की गलियों में, क्या उसका कोई असर सरकार कर पड़ेगा और सूबे में एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी? क्योंकि 27,000 पद जो 68,500 से रिक्त हैं उनको भी लेकर के न्यायालय आदेशित कर चुका है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर आमादा है। अनुपात और समानुपात का जो बखूबी गुणगान है वो लगातार कर देती है, जबकि शिक्षकों के पद धरातल में देखे जाएं तो निश्चित तौर पर लाखों पद रिक्त हैं। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जारी किया है डाटा, साथ ही पीएबी की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि लगभग 1.5 लाख पद उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।